नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का धीरेन्द्र 2.0 पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस चैनल पर कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान की जो क्लासेज है वह इस पर चलती है। और पिछले की 2 वीडियो हम लोग क्या किए हैं कि भौतिक विज्ञान का प्रथम चैप्टर का 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के स्रोत क्या है, प्रकाश के गुण क्या है और प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, इनके प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की जो टॉपिक है वह हमारा है प्रकाश किरण। तो चलिए प्रकाश किरण को हम लोग समझते हैं। प्रकाश किरण, देखिए प्रकाश किरण क्या होता है, प्रकाश किरण किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से होकर एक सरल रेखा में क्या होता है, गमन करता है। कोई एक पारदर्शी माध्यम है और प्रकाश इस पारदर्शी माध्यम से होकर एक सरल रेखा में क्या करता है, गमन करता है। तो प्रकाश के इस पथ को ही, प्रकाश के इस पथ को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में एक सरल रेखा में गमन करता है तो प्रकाश के इसी मार्ग को, इस पथ को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हेडिंग आपकी है वह है प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज अगली हेडिंग है कि प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं। तो प्रकाश किरणों के समूह को ही प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश किरणों के समूह को ही क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यह प्रकाश किरण के समूह को ही प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। अब देखिए सबसे बड़ा इसमें सवाल यह है कि यह प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश किरण पुंज आपके 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। चलिए इन प्रकाश किरण पुंज के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से प्रकार होते हैं और उनकी परिभाषाएं क्या होती है, उसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए जो प्रकाश किरण पुंज का पहला परिभाषा या पहली हेडिंग जो है वह है आपकी अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज। तो अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कोई एक बिंदु O है और यह आपकी प्रकाश किरणों का समूह है, यह प्रकाश किरणों का समूह है। तो जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर एकत्रित होती हैं या इकट्ठा होती हैं, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर इकट्ठा होती हैं तो इन किरणों समूह को ही हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो प्रकाश किरणों का समूह होता है, वह कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला प्रकार आपका है अभिसारी प्रकाश पुंज होता है। तो अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर इकट्ठा होती हैं या एकत्रित होती हैं तो इन किरणों समूह को ही हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए अब इससे एक प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में बनेगा कि अभिसारी प्रकाश पुंज कितने प्रकार के, इसका उदाहरण क्या है। अभिसारी प्रकाश पुंज का उदाहरण क्या है। तो अभिसारी प्रकाश पुंज का उदाहरण जो हो जाएगा वह आपका हो जाएगा अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर इकट्ठा होती हैं तो इन किरणों समूह को हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या है, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस होता है। तो यह बात आपको समझ में आ गया होगा
कि अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं या प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। जो प्रकाश किरण पुंज है इसका जो अगला भाग है वह आपका है, दूसरा भाग जो है अपसारी। अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज, देखिए अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। मान लीजिए कोई बिंदु O है, यह बिंदु O है और यह प्रकाश किरणों का समूह है, यह प्रकाश किरणों का समूह है। तो जब प्रकाश की समस्त किरणें, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इन किरणों समूह को हम क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस किरणों समूह को ही हम क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, देखिए इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका जो आपका उदाहरण होगा वह आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण या अवतल लेंस। उत्तल दर्पण या अवतल लेंस होता है। तो अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उन किरणों समूह को ही हम क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या है, उत्तल दर्पण या अवतल लेंस। यह आपका बोर्ड के एग्जाम में यह आपसे पूछा जा सकता है विकल्प के रूप में कि उत्तल दर्पण इनमें से किसका उदाहरण है। तो आपको यह पता होना चाहिए, तब अपसारी प्रकाश पुंज का यह उदाहरण है। अगर आप इसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपका विकल्प में यह प्रश्न गलत हो सकता है और 1 नंबर यहां से आपका कट सकता है।